क्या भगवान शिव आज भी पृथ्वी पर आते हैं? क्या वे साधु, अघोरी या एक साधारण इंसान का रूप लेकर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं? इस रहस्यमय कथा में जानिए वह दिव्य रहस्य जिसने एक साधारण भक्त की पूरी जिंदगी बदल दी। अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी रहस्य आपके रोंगटे खड़े कर देगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे इस आध्यात्मिक और धार्मिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म के ग्रंथों, पुराणों और दिव्य कथाओं में ऐसे अनेक रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा और रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि बीच में वीडियो छोड़ने पर आप कई महत्वपूर्ण बातें मिस कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। भक्तजनों, आज हम जो आप लोगों के लिए कथा लेकर आए हैं वो बहुत ही सुंदर है। आप लोग ज़रूर इसे पढ़ें और सुनें शुरू से अंत तक। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। क्या आज भी भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं? क्या कैलाश पर्वत पर वे आज भी समाधि में विराजमान हैं? क्या सच्चे भक्तों को आज भी उनके दर्शन होते हैं? सदियों से ये प्रश्न करोड़ों लोगों के मन में उठते रहे हैं। शास्त्रों, पुराणों और संतों की कथाओं में अनेक ऐसी घटनाओं का वर्णन मिलता है जहां भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होकर उनका मार्गदर्शन किया। यह कथा भी ऐसी ही एक रहस्यमय यात्रा की है। यह कथा पौराणिक मान्यताओं और लोक विश्वासों पर आधारित है। हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों के बीच एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जहां सामान्य मनुष्य का पहुंचना अत्यंत कठिन है। ऋषि मुनियों का विश्वास है कि कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि भगवान शिव का दिव्य धाम है, जहां समय भी मानो ठहर जाता है। वहां देवता, सिद्ध, योगी और दिव्य शक्तियां निवास करती हैं। कहा जाता है कि केवल वही व्यक्ति उस रहस्य को जान सकता है जिसके मन में पूर्ण श्रद्धा, सत्य और निष्काम भक्ति हो। वाराणसी में रहने वाला एक युवक आर्यन बचपन से भगवान शिव का अनन्य भक्त था। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह ओम नमः शिवाय का जाप करता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और शिव पुराण का अध्ययन करता। लेकिन उसके मन में एक प्रश्न वर्षों से था, यदि भगवान शिव अजन्मा और अविनाशी हैं तो क्या वे आज भी पृथ्वी पर आते हैं? यदि आते हैं तो क्या कोई साधारण मनुष्य उनके दर्शन कर सकता है? एक दिन उसकी मुलाकात एक वृद्ध सन्यासी से हुई। उस साधु की आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, शिव को आंखों से नहीं, हृदय से देखा जाता है। जब मन निर्मल हो जाता है तब स्वयं अपने भक्त तक पहुंचते हैं। यह सुनकर आर्यन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने साधु से पूछा, क्या आपने भगवान शिव को देखा है? साधु कुछ क्षण मौन रहे और बोले, दर्शन मांगे नहीं जाते, कृपा से मिलते हैं। इसके बाद साधु ने उसे एक प्राचीन कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि कलयुग में भी समय समय पर भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए साधु, अघोरी, शिकारी, वृद्ध या सामान्य यात्री का रूप धारण करके पृथ्वी पर विचरण करते हैं। अधिकांश लोग उन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि वे बाहरी रूप देखकर निर्णय कर लेते हैं। केवल सच्चे और निष्कपट भक्त ही उनके दिव्य स्वरूप का अनुभव कर पाते हैं। साधु ने आगे बताया कि हिमालय में एक अत्यंत गुप्त स्थान है जहां हर वर्ष महाशिवरात्रि की रात में कुछ महान योगी एकत्र होकर भगवान शिव का ध्यान करते हैं। लोक मान्यता है कि उस रात वहां दिव्य प्रकाश दिखाई देता है और कुछ साधकों को शिव की उपस्थिति का अनुभव होता है। यह अनुभव शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इन बातों ने आर्यन के मन में एक दृढ़ संकल्प जगा दिया। उसने निश्चय किया कि वह हिमालय की यात्रा करेगा और उस रहस्य को जानने का प्रयास करेगा। उसने अपने परिवार से आशीर्वाद लिया, भगवान शिव के मंदिर में जाकर प्रार्थना की और यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा सरल नहीं थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फीली हवाएं, सकरे रास्ते और घने जंगल उसके धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। कई बार ऐसा लगा कि अब आगे बढ़ना
संभव नहीं, लेकिन हर बार वह हर हर महादेव का जप घोष करता और उसकी थकान मानो गायब हो जाती। रास्ते में उसे अनेक साधु मिले, कुछ मौन थे, कुछ ध्यान में लीन थे और कुछ केवल मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद देकर आगे बढ़ जाते थे। एक शाम जब सूर्य अस्त होने वाला था, आर्यन एक गुफा के पास पहुंचा। वहां धुनी जल रही थी और उसके सामने एक अघोरी बाबा ध्यान में बैठे थे। उनकी जटाएं कमर तक थी, कमर पर भस्म लगी थी और गले में रुद्राक्ष की अनेक मालाएं थी। आर्यन ने विनम्रता से प्रणाम किया। बाबा ने आंखें खोली और बिना कुछ पूछे, तू भगवान शिव को ढूंढने आया है? यह सुनकर आर्यन आश्चर्यचकित रह गया। उसने तो अभी तक अपना परिचय भी नहीं दिया था। बाबा मुस्कुराए और बोले, जिसे शिव बुलाते हैं उसका मार्ग स्वयं बन जाता है, लेकिन याद रख, शिव के दर्शन पाने के पहले अपने भीतर के अहंकार, भय और मोह का त्याग करना पड़ता है। इतना कहकर बाबा ने अपनी धुनी से थोड़ी सी भस्म उठाई और आर्यन के मस्तक पर लगा दी। उसी क्षण उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो पूरा वातावरण ओम की दिव्य ध्वनि से गूंज उठा हो। उसकी आंखों के सामने एक पल के लिए विशाल हिमालय, कैलाश पर्वत और ध्यान मग्न भगवान शिव की धुंधली झलक दिखाई दी। वह दृश्य इतना अलौकिक था कि उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। लेकिन अगले ही क्षण जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह गुफा पूरी तरह खाली थी। ना धुनी थी, ना अघोरी बाबा और ना ही उनके बैठने का कोई निशान। केवल हवा में भस्म की हल्की सुगंध और दूर पहाड़ों के बीच गूंजता हुआ स्वर सुनाई दे रहा था। ओम नमः शिवाय। आर्यन समझ नहीं पाया कि वह कोई स्वप्न था, ध्यान की अवस्था थी या स्वयं भगवान शिव की कृपा का प्रथम संकेत। पर उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उसे यह नहीं पता था कि अगले ही दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे रहस्यमय व्यक्ति से होने वाली है जो उसी के जीवन की दिशा ही बदल देगा और उसे उस रहस्य के और भी निकट पहुंचा देगा जिसे जानने की इच्छा है से मनुष्यों के मन में हो रही है। सुबह की पहली किरणों से जब हिमालय की बर्फीली चोटियों को सुनहरे रंग से ढक दिया, तब आर्यन की आंखें खुली। पिछली रात की घटना उसके मन में बार बार घूम रही थी। क्या वह अघोरी वास्तव में कोई सिद्ध योगी था या स्वयं भगवान शिव ने उसकी परीक्षा ली थी? जितना यह सोचता उतना ही रहस्य गहराता जाता। आर्यन ने गुफा के चारों ओर से देखा। जहां रात को धुनी जल रही थी वहां अब केवल एक गोल पत्थर रखा था जिस पर प्राकृतिक रूप से ओम जैसा चिन्ह बना हुआ था। उसके पास एक रुद्राक्ष पड़ा था। उसकी श्रद्धा से उसे उठाया और अपने गले में धारण कर लिया। उसी क्षण उसके भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। यात्रा आगे बढ़ी। ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा और भी ठंडी होती गई। रास्ते में ना कोई गांव था, ना कोई यात्री, केवल बर्फ, चट्टानें और दूर दूर तक फैली नीरवता। तभी उसे एक वृद्ध योगी दिखाई दिए। वे बिना किसी सहारे के तेजी से पहाड़ पर चढ़ रहे थे। वर्ष प्रतीत होती थी लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। आर्यन ने उनके चरण स्पर्श किए। योगी मुस्कुराए और बोले, जिस शिव खोजने निकले हो वह उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाता, लेकिन जिसे शिव बुलाते हो वह बिना खोजे ही उनके पास पहुंच जाता है। आर्यन चौंक गया। यही बात कल रात अघोरी बाबा ने भी कही थी। योगी ने उसे अपने साथ चलने के लिए संकेत दिया। कई चढ़ाई के बाद पहुँचे जहाँ चारों ओर लेकिन बीच में हरी घास और रंग बिरंगी फूल खिले थे। वहाँ का वातावरण किसी स्वर्ग से कम नहीं था। पक्षियों का मधुर स्वर सुनाई दे रहा था, जबकि इतनी ऊंचाई पर पक्षियों का होना लगभग असंभव था। योगी बोले, इसे सुगंधों को घाटी कहा जाता है। लोग मान्यता है कि यहाँ आज भी सामान्य मनुष्य उन्हें देख नहीं सकता। आर्यन ने चारों ओर देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा है।
जैसे सफ़ेद वस्त्र पहले अनेक साधु ध्यान में बैठे हों। उसने फिर देखा, वही कुछ भी नहीं था। उसकी समझ से बाहर था कि यह उसकी कल्पना का है या कोई दिव्य अनुभूति। योगी ने कहा, जब मन शुद्ध होते लगता है तब सत्य की झलक मिलने लगती है। उन्होंने आगे एक कथा सुनाई। हजारों वर्ष पहले एक महान ऋषि थे ने भगवान शिव से पूछा था, प्रभु कलयुग में जब अधर्म बढ़ जाएगा तब क्या आप पृथ्वी छोड़ देंगे? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मैं कभी पृथ्वी नहीं छोड़ूंगा। जब भी कोई सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है तो मैं उसके पास किसी न किसी रूप में अवश्य पहुंचता हूँ। कभी साधु बनकर, कभी भूखे यात्री बनकर और कभी एक अनजान वृद्ध के रूप में। जो हर जीव में शिव को देखता है वही वास्तव में मेरे दर्शन करता है। यह कथा सुनकर आर्यन की आंखें भर आईं। यात्रा आगे बढ़ी। शाम होते होते आकाश में काले बादल छा गए। अचानक भीषण गर्मी तूफान शुरू हो गया। तेज हवाओं में से सब कुछ ढक दिया। कुछ ही क्षणों में रास्ता बंद हो गया। उसी समय दूर एक मंद प्रकाश दिखाई दिया। उसने उस ओर बढ़ना शुरू किया। वहाँ एक छोटी सी कुटिया थी। भीतर एक वृद्ध महिला अग्नि जलाकर बैठी थी। उन्होंने बिना कुछ पूछे कहा, आओ पुत्र, तुम्हें भूख लगी होगी। आर्यन आश्चर्यचकित रह गया। इतनी ऊंचाई पर जहाँ कई किलोमीटर तक कोई नहीं था, वहाँ यह वृद्ध महिला कैसे रह रही थी? उन्होंने उसे गर्म भोजन कराया। भोजन का स्वाद ऐसा था जैसा उसने जीवन में कभी नहीं चखा था। रात में उन्होंने कहा, याद रखना, भगवान शिव को पाने का मार्ग कठिन तपस्या से नहीं बल्कि करुणा, सत्य और सेवा से खुलता है। सुबह जब आर्यन उठा तो वह चौंक गया। ना कोई कुटिया थी, ना अग्नि, ना वृद्ध महिला। वह खुले मैदान में एक चट्टान के पास लेटा हुआ था, लेकिन उसके पास वही मिट्टी का पात्र रखा था जिसमें रात को भोजन मिला था। उसने समझ लिया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। कुछ दूरी पर वही वृद्ध योगी उसे खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा निकट है। आर्यन ने पूछा, क्या उसके बाद मुझे भगवान शिव के दर्शन होंगे? योगी ने उत्तर दिया, दर्शन आँखों से नहीं होते, आत्मा से होते हैं। फिर उन्होंने दूर आकाश की ओर इशारा किया। घने बादलों के बीच कुछ क्षणों के लिए एक विशाल हिमाच्छादित पर्वत दिखाई दिया। उसके चारों ओर नीली आभा थी। योगी ने धीरे से कहा, वह कैलाश है, लेकिन हर व्यक्ति उसे नहीं देख सकता। आर्यन उस दृश्य को देख ही रहा था कि अचानक पूरी घाटी में डमरू की गूंज सुनाई दी। डम डम डमरू। इसके साथ ही वातावरण में दिव्य सुगंध फैल गई। बर्फ अपने आप गिरनी बंद हो गई। हवा स्थिर हो गई और तभी दूर सफ़ेद प्रकाश के बीच एक ऊंची आकृति धीरे धीरे प्रकट होने लगी। आर्यन की धड़कनें तेज हो गई। क्या यह वास्तव में भगवान शिव थे या उसकी सबसे कठिन परीक्षा अब शुरू होने वाली थी? दूर दिखाई दे रही वह दिव्य आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। पूरा वातावरण एक अलौकिक ऊर्जा से भर गया। डमरू की गूंज मंद मंद बहती हिमालय की हवा और चारों ओर फैली दिव्य सुगंध ने आर्यन के मन को स्तब्ध कर दिया। उसने हाथ जोड़ लिए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि वर्षों की साधना और जिज्ञासा का उत्तर अब मिलने वाला है। जैसे जैसे वह प्रकाश निकट आया, आर्यन ने देखा कि वह कोई राजसी या वस्त्र पहने देवता नहीं बल्कि एक साधारण से वृद्ध सन्यासी थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, जटाएं कंधों पर थीं, हाथ में त्रिशूल जैसा दंड था और गले में रुद्राक्ष की माला। उनके चेहरे पर तेज इतना प्रखर था कि सीधे देखना कठिन था, फिर भी उनकी आंखों में असीम करुणा झलक रही थी। वृद्ध सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम भगवान शिव को ढूंढ रहे हो, लेकिन तुमने कभी
सोचा कि भगवान तुम्हें भी ढूंढ रहे होते। यह सुनते ही आर्यन के मन में अनगिनत प्रश्न उठने लगे। उसने विनम्रता से पूछा, यदि आप जानते हैं कि मैं किस उद्देश्य से आया हूँ तो कृपया मुझे बता दीजिए। क्या भगवान शिव आज भी पृथ्वी पर आते हैं? सन्यासी कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, जिसे लोग आना कहते हैं वह ईश्वर के लिए लागू नहीं होता। जो सर्वव्यापी है वह कहीं से आता या जाता नहीं। शिव तो हर कण में, हर प्राणी में, हर श्वास में विद्यमान है, किंतु जब किसी भक्त का विश्वास अटूट हो जाता है तब वह उनकी उपस्थिति का अनुभव कर पाता है। इतना कहकर उन्होंने आर्यन को एक संकरी पगडंडी की ओर चलने का संकेत दिया। दोनों कई घंटों तक चलते रहे। अंततः वे एक प्राचीन गुफा के सामने पहुँचे। गुफा भीतर एक स्वयंभू शिवलिंग था, जिसने ऊपर किसी अदृश्य स्रोत से जल की बूंदें निरंतर गिर रही थीं। वहाँ कोई दीपक नहीं था, फिर भी पूरी गुफा हल्की नीली आभा से प्रकाशित थी। सन्यासी बोले, यह स्थान उन लोगों को दिखाई देता है जिनके भीतर लोभ, क्रोध और अहंकार कम हो चुके हों। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की अंतिम परीक्षा होती है। तभी गुफा के भीतर एक करुण स्वर सुनाई देता है। एक घायल यात्री सहायता के लिए पुकार रहा था। आर्यन बिना देर किए उनकी ओर दौड़ा। उसने अपने पास बचा हुआ पानी उसे पिलाया। अपने वस्त्र का टुकड़ा फाड़कर उसके घाव पर बांधा और उसे सहारा देकर बैठाया। जब वह मुड़ा तो घायल यात्री गायब था। उसकी जगह वही वृद्ध सन्यासी थे, मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, हमारी परीक्षा की पूरी हुई, जिससे पीड़ित में शिव को देख लिया। उसने शिव की पहली झलक पा ली। इतना कहते ही गुफा में तेज प्रकाश फैल गया। आर्यन ने देखा कि शिवलिंग के पीछे की चट्टान पर क्षणभर के लिए त्रिशूल, डमरू और आर्यचंद्र की दिव्य आकृति प्रकट उठी। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के अनाहद नाम से गुजरने लगा। आर्यन ध्यान से व्यवस्था में चला गया। उसे लगा मानो यह कैलाश पर्वत के समीप खड़ा हो। उसने हिम में आच्छादित एक दिव्य शिखर देखा, जहाँ वह एक विराट योगी कहन समाधि में लीन थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा, गले में सर्प और शरीर पर भस्म थी। यह दृश्य इतना दिव्य था कि शब्द उसका वर्णन नहीं कर सकते थे। जैसे ही आर्यन ने उनके चरणों की ओर बढ़ाना शुरू किया, प्रकाश में विलीन हो गया। उसकी आंखें खुली तो वह फिर उसी गुफा में था। वृद्ध सन्यासी बोले, जिसने तुमने देखा वह कृपा की झलक थी। उसे पकड़ने का प्रयास मत करो। शिव का अनुभव प्राप्त किया जाता है, अधिकार नहीं। आर्यन ने पूछा, क्या आप स्वयं भगवान शिव हैं? सन्यासी केवल मुस्कुराकर चले गए और कोई उत्तर नहीं दिया। फिर उन्होंने अपनी हथेली आर्यन के मस्तक पर रखी। उसी क्षण आर्यन के भी जीवन की हर घटना उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। उसका बचपन, उसकी प्रार्थनाएं, उसकी भूलें, कभी करुणा, उसकी सेवा और उसका अहंकार। उसे समझ में आ गया कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर से होकर जाता है। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो सन्यासी वहाँ नहीं था। केवल एक त्रिशूल चट्टान के सहारे खड़ा था और उसके पास एक रुद्राक्ष रखा था। आकाश में बादलों के बीच डमरू की ध्वनि फिर सुनाई दी, हर हर महादेव। आर्यन समझ चुका था कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, अंतिम रहस्य अभी शेष था। क्या वास्तव में यह सन्यासी भगवान शिव थे या केवल उनकी प्रेरणा का माध्यम? त्रिशूल के सामने खड़ा आर्यन कुछ क्षण तक निश्चित रहा। उसके मन में कोई क्षण सामने खड़ा आर्यन कुछ क्षण तक निश्चल रहा। उसके मन में अब कोई भय नहीं था, केवल एक गहरा मौन था। उसे ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे हिमालय के प्रत्येक शिला बहती हुई, प्रत्येक में आई गिनती हुई प्रत्येक हिमकण
ओम नमः शिवाय का जप कर रहे थे। उसने श्रद्धा से त्रिशूल को प्रणाम किया और वहीं ध्यान में बैठ गया। ध्यान से अव्यवस्था धीरे धीरे थार में गहरी होती गई कि उस समय का भी आभास नहीं था। अचानक उसके सामने तेजस्वी प्रकाश का एक विशाल स्तंभ प्रकट हुआ। वह प्रकाश न सूर्य जैसा था न अग्नि जैसा, उसमें अपार शांति, करुणा और दिव्यता समाप्त हुई थी। उस प्रकार से कोई शब्द नहीं निकले, फिर भी आर्यन के हृदय में एक वाणी स्पष्ट सुनाई देने लगी, वत्स, मुझे पर्वतों में मत रखाओ, केवल मंदिरों से मत खोजो। उस समय हृदय में मैं सत्य हूँ, करुणा और निष्काम प्रेम का निवास है। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, क्या सचमुच आप आज भी पृथ्वी पर आते हैं? उत्तर मिला, मैं कभी पृथ्वी से गया तो हूँ, जो मुझे केवल मूर्ति में दिखता है वह मेरी एक झलक देखता है, जो मुझे समस्त सृष्टि में देखता है वही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानता है। जब कोई भूखे का भोजन देता है, पीड़ित की रक्षा करता है, सत्य का पालन करता है और अहंकार छोड़ देता है, तब मैं उसी के कर्मों से प्रकट होता हूँ। उसी क्षण आर्यन को अपने मार्ग की हर घटना याद आने वाली है। यह मेरे अघोरी बाबा, यह वृद्ध योगी, यह रहस्यमयी वृद्धा घायल यात्री और अंत में यह तेजस्वी सन्यासी। उसके हृदय में एक प्रश्न उठा, क्या वे सभी आप ही थे? प्रकाश में हल्की मुस्कान थी उभरी, लेकिन कोई सीधा कलर नहीं कह सकता मिला। तभी आभार में डमरू का सुनाई दी और प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। कुछ देर बाद आर्यन ने आंखें खोली। वह उसी गुफा में था। त्रिशूल अब वहाँ नहीं था, केवल एक छोटी सी रुद्राक्ष और भस्म चट्टान पर दिखाई दे रही थी। उसने श्रद्धा से रुद्राक्ष उठा लिया और उसे अपने हृदय में लगा लिया। आर्यन हिमालय से लौट आया, लेकिन अब वह जैसे जीवन का उद्देश्य बदल दिया। उसने लोगों की सेवा शुरू की, गरीबों की सहायता की, बीमारों की देखभाल की और हर व्यक्ति में भगवान का अंश देखने का प्रयास किया। जब भी कोई उससे पूछता, क्या तुम्हें भगवान शिव के दर्शन हुए हैं, वह मुस्कुराकर केवल इतना कहता, मैंने यह समझ लिया कि शिव केवल कैलाश में ही नहीं हर जीव में है। यदि मन निर्मल हो जाए तो उसके दर्शन हो सकते हैं। धीरे धीरे उसकी यह कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग उससे चमत्कारों के बारे में पूछते, लेकिन वह हमेशा कहता, सबसे बड़ा चमत्कार मनुष्य का बदल जाना है। वर्षों बाद वही हिमालयी मार्ग फिर खुला। अनेक साधक उस गुफा को खोजते निकले। हर किसी को वह स्थान नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि वह गुफा केवल उसी को दिखाई देती है जिन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। कुछ ने उसी क्षण आकृति अनुभव माना। सत्य क्या है था, इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। आज भी हिमालय के साधुओं के बीच एक लोक कविता प्रचलित है कि भगवान शिव समय समय पर साधु, अघोरी, वृद्ध यात्री का या सामान्य मनुष्य का रूप धारण करके अपनी भक्ति की परीक्षा ले लेते हैं। यह कथा और धार्मिक परंपरा का विषय है, जिससे का उद्देश्य मनुष्य को सत्य सेवा करना और भक्ति का मार्ग दिखाना है। किसी भूखे को भोजन कराने का अवसर मिले, किसी दुखी को सांत्वना देने का अवसर मिले तो यह सोचकर मत टालिए कि वह एक साधारण मनुष्य है। कौन जाने आपकी करुणा की उसी घड़ी में भगवान शिव आपकी परीक्षा ले रहे हों। और कहते हैं कि जब भी कोई सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ की श्रद्धा से पुकारता है ओम नमः शिवाय, जो कैलाश की दिव्य निस्तब्धता में कहीं न कहीं मस्तक की डमरू की ध्वनि अवश्य गूंजती है। हर हर महादेव। भक्तजनों, ये कथा यहीं समाप्त होती है, ये जानकारी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर